इमेजिन करें कि आप सुबह उठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल पीक पे है, अपनी स्ट्रॉन्ग, लीन और वाइब्रेंट बॉडी देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है और आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसके बाद आप सारा दिन मोटिवेटेड रहते हैं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बूस्टेड मेटाबॉलिज्म, जहां आपकी बॉडी फैट बर्निंग मशीन बन जाएगी और आपकी लाइफ एक थ्रिलिंग एडवेंचर से कम नहीं होगी। आपका गोल चाहे वेट लॉस हो या आपने एक एथलेटिक फिजिक बनानी हो, तो इसमें हमारे मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा रोल है। जितना हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उतना हमारा वेट गेन होता जाएगा। बट जब हमारा मेटाबॉलिज्म तेज रहता है तो हमारी बॉडी में फैट नहीं आता, हमारी बॉडी लीन रहती है और फिजिकली हम बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हो जाता है और कैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लाइक हम जो भी फूड्स लेते हैं, लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, इनको प्रोसेस करती है, जो हमारी ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म को आप हमारी बॉडी का एक इंजन समझ लें जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को ड्राइव करता है। मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो हमारा खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होगा और हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। स्लो मेटाबॉलिज्म से आपकी डाइजेशन भी स्लो रहती है और आप बहुत लेजी रहते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। अब मैं आपको स्लो मेटाबॉलिज्म की कुछ रीजंस बताता हूं कि क्यों हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नंबर 1, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारी फिजिकल मूवमेंट ना होने के बराबर है। नंबर 2, पुअर डाइट, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर और अनहेल्दी फैट से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नंबर 3, लैक ऑफ मसल्स। अगर आपकी बॉडी में मसल्स कम है तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, क्योंकि मसल्स कैलोरीज को बर्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4, हार्मोनल इश्यूज। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज हैं, लाइक लो थायराइड हार्मोन्स कैन आल्सो स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म, और फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज मेल्स की निस्बत ज्यादा होते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो जो हार्मोन्स हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नंबर 6, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो इससे कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिससे आपका बेली फैट ज्यादा होता है एंड इट स्लोज डाउन मेटाबॉलिज्म। नंबर 7, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी किसी ना किसी हद तक स्लो मेटाबॉलिज्म का सबब बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों की फैमिली में मोटापा चल रहा होता है तो वो अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है, इसलिए ऐसे लोगों को अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखने की जरूरत है। अब मैं आपको वो फैक्टर्स बताता हूं जो आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज रेगुलरली। वेट ट्रेनिंग जरूर करें, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि फीमेल्स अगर एक्सरसाइज करेंगी तो उनके मसल्स मेल्स की तरह ग्रो हो जाएंगे। मसल साइज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ज्यादा होता है और टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इसलिए उनके मसल्स ग्रो करने की स्पीड मेल्स की निस्बत हाफ से भी कम है। उनके मसल्स उतने ही ग्रो करते हैं जो उनकी बॉडी पे अच्छे लगते हैं और वो स्मार्ट ही रहती हैं। लाइक आप कह लें कि उनकी स्किन टोन अप हो जाती है। नंबर 2, गेट इनफ स्लीप। 8 to 9 आवर्स की स्लीप हर किसी के लिए जरूरी है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। नंबर 3, ईट अ प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन का लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लेती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहता है। सो जितना आपका बॉडी वेट है उसका डबल प्रोटीन आपने डेली लेना है। लाइक अगर आपका वेट 70 kg है तो डेली आपने 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है। नंबर 4, इनकॉर्पोरेट मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग फूड्स। इसमें मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहला ये कि आपने ग्रीन टी का 1 कप रोजाना पीना है, क्योंकि ग्रीन टी में कैटेचिन्स का इंग्रेडिएंट होता है जो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है और फैट्स बर्न होने का प्रोसेस भी तेज हो जाता है। सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक भी आपने डेली करना है, लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स एंड लेमन, क्योंकि इनमें नाइरेंजिनिन का इंग्रेडिएंट होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है। इसके बाद 2 से 3 ग्रीन चिली भी अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। ये भी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में हेल्पफुल है और आपकी भूख को भी कंट्रोल करती है, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते। नंबर 5, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। एक स्टडी के मुताबिक जब आप 2 गिलास पानी के पीते हैं तो इससे अगले 30 से 40 मिनट तक आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि डेली 8 से 10 गिलास पानी के जरूर पिएं। नंबर 6, गेट इनफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, तो कोशिश करें कि कुछ टाइम बाहर धूप में गुजारें। बट आजकल बहुत गर्मी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या विटामिन डी रिच फूड्स लाइक फिश, एग योक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली योगर्ट से ले सकते हैं। अब मैं आपको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड 2 बड़ी मिथ्स बताता हूं। पहली मिथ ये बनी हुई है कि क्रैश डाइट से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, यानी आप कैलोरीज का इंटेक एकदम कम कर दें। मैंने अक्सर देखा है कि काफी लोग जल्दी वेट कम करने के चक्कर में अपना खाना पीना बहुत ही कम कर देते हैं। बट रियलिटी ये है कि अगर आप कैलोरीज का इंटेक बहुत ज्यादा लो करेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। सेकंड मिथ ये है कि सिर्फ एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस होगा, जबकि एक्सरसाइज के साथ आप हेल्दी डाइट को कंबाइन करेंगे तो फिर आपका वेट कम होगा। सो इन सब टिप्स को फॉलो करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर सकते हैं और एक एनर्जेटिक लाइफस्टाइल और लीन फिजिक को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।